नमस्कार। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त हरिओम चौधरी आज हाजिर हूं कक्षा 7वीं की यूनिट सेकंड अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्न वाली 2.3 लेकर। अब 2.3 में हम सीखने वाले हैं। देखो, भिन्नों के बारे में और दशमलव के बारे में पहले ही बेसिक वीडियो बना चुका हूं, पूरी डिटेल दे चुका हूं। मैं अब प्रश्नवाली सीधे सोल्व कराता हूं। जिनको अगर किसी चीज में समस्या आए तो मैं एक निवेदन करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप बेसिक वीडियो देख ले। अगर बेसिक वीडियो आपने देख लिया तो आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे प्रश्नों पर आते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, कुछ भी दिक्कत नहीं है भैया। देखो सवाल दिया क्या है कि 12/3/4। देखो हल करेंगे, पहले ऐसा कैसे लिखेंगे, 12/3/4। आप एक बात बताइए, जिसके नीचे कुछ नहीं दिया है गणित के भगवान ने उसके नीचे 1 दिया है, समझ गए ना। तो गणित के भगवान ने दिया है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज बेहतर समझाई थी मैंने कि अगर आपके सामने भाग वाला सवाल है, आपके सामने भाग वाला भिन्न है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं जादू करोगे भैया। भाग की जगह गुणित हो जाएगा, लाइन खींची, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। करा ना जादू, हुआ ना जादू। 3 के पहाड़े से 12 करते हैं क्या, 3 चौके 12, 3 4 जा 12, ओके है ना, 4 4 जा 16। यही आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना पड़ा ऐसा भैया, और आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। कितना सरल है, कितना आसान है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला भी ऐसा कि ऐसा ही है। हल 14 लिखा, भागित 5/6। गणित के भगवान ने 1 दिया है, तो 14/1 गुणित 6/5। आप एक बात बताइए, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कट रहा है तो गुणा कर लेंगे भैया, आप क्या कर सकते हैं। तो वही लाइन खींची, 5 एकम 5। देखो गुणित का निशान है, मतलब नीचे नीचे का गुणा, ऊपर ऊपर का गुणा। एक बात आप बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए, है ना। तो 5 एकम 5, 14 छगे क्या होता है भैया, 14 का अगर पहाड़ा नहीं भी आता है तो 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 कम 6, 6 ने 2 8, ठीक है। 14 6 84 आया समझ में, हो गया। अब इसको आप यहां तो ऐसा रख दो, या इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। किस प्रकार बदलेंगे भैया मिश्रित भिन्न में, इस प्रकार से 5 से 5 एकम 5, 3 बचा, ऊपर से उतरी 4, 5 6 30, 4 बचा, 4 बचा तो 4 ऊपर, 5 से भाग लगा नीचे, जो 16 है वो आगे। ये भी इसका उत्तर है, ये भी इसका उत्तर है। जैसा आपकी किताब में चाहे वो उत्तर समझ लेना आप। आपके लिए आसान तरीके से समझाए। देखो जो भी भागफल आता है ना वो सामने, यहां ये खींचा, जिससे भाग दिया वो नीचे, और जो शेष बचा वो यहां पर आ जाएगा और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक, हटाओ इसको। अगला सवाल हल करते हैं जरा। देखो अपनी अपनी एक भूमिका है, अपना अपना एक किरदार है। अगर बोल दिया कि यही निकाल के लाना, दिया निकाल दिया, ये बोला तो ये सवाल हमें करना है हमारी ईमानदारी से। मैं तो सब आपको जिस फॉर्म में आएगा उस फॉर्म में बदल के दे दूंगा, ठीक है। ये 8 लिखा, ये भागित का निशान 7/3, वही वाला गणित का भगवान 8 1 गुणित 3 ऊपर 7 नीचे, 3 8 24 आ गए, 7 एकम 7 आ गए, 7 या 21 होता है, 21 आया मतलब 3 और कम पड़ रहा 24 में, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। देखो भैया देखो तो सही जरा, अरे बिल्कुल हंसते खेलते हवा में आंसर आ रहे हैं। चलो इस प्रश्न क्रमांक 1 के ये 3 सवाल हुए हैं, 3 सवाल और बचे हैं। ये रफ करने पड़ेंगे, नए लिखने पड़ेंगे, बहुत मेहनत लगती है। मैं लिखता हूं तुरंत वो भी समझते हैं। चलिए भैया अब हमारे सामने चौथा, पांचवा और छठा सवाल है, इनको भी सरलता से करके खत्म करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है पहला सवाल, हल करते हैं। वही वाली स्टोरी भैया, कुछ भी नहीं। ये मल्टीप्लाई हो गया
सॉरी सॉरी, ये 3/8 हो गया। हुआ ना? आया समझ में? आया ना? देखो गुणा करने से पहले भी अगर इधर का इधर और इधर का इधर कट रहा है ना तो काट दो, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई जब करोगे वो बड़ा होगा, आपके सीधे उत्तर आ जाएगा। कैसे आ रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 2 एकम 2। इसको और सल करो, 1 सही 1/2। कैसे हुआ? 3 को भाग लगाया 2 से, 2 एकम 2, 1 शेष बचा है, शेष ऊपर आ गया, 1 हलाया, 1 बार भाग गया, ये आ गया, और 2 से भाग लगाया तो नीचे आ गया। आया ना? सरलता से साधारण तरीके से आपके सामने उत्तर आया। चलो देर ना करें, अगले को हल करें। हल 3 ओहो भागित 2 सही 1/3। अब 2 सही 1/3 दे दिया, मतलब कि पहले इसका इसमें गुणा, फिर जो भी आएगा उसका जोड़। यही होगा? होगा ना? क्या होगा? 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूना 6, और वो 6 1 से जुड़ जाता है इस कंडीशन में, तो वही करेंगे हम। 3 ये भागित का निशान, 3 दूना 6 और 1 7/3। आप एक बात बताइए, ये इस प्रकार के मेथड में ना, इस प्रकार की टर्म में है ना, ये मल्टीप्लाई 3/7, 3 3 9, 7 एकम 7। आपको समझ में आया ना कैसे हुआ? 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ, 7 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, है ना? 9 है ना, 9/7 आ गया हमारे पास। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 2/7 लिख सकता हूं क्या मैं? लिख सकता हूं क्या? नहीं आया क्या समझ में? अरे भैया जब नहीं आए ना तो हरिओम सर किस काम के? 7 एकम 7, बच गए 2, 2 बचे ये ऊपर, 1 बार भाग गया वो ये नहीं यहाँ सामने, और हमने 7 से भाग लगाया तो नीचे। बार बार इस चीज को आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बेसिकली बाद में भी काम आने वाली चीजें हैं। आपका बिल्कुल साधारण तरीके से बेसिक क्लियर भी होता जा रहा है और समझ में भी आ रहा है सवाल। चलो ये हो गया, अगला सवाल देखते हैं। सेम सिचुएशन, 5 भागित, हल लिख दे भैया, हल, ये हल हो रहा है। 3 7 21, 21 4 25, 25/7, 5 गुणित 7/25 कर सकता हूं क्या मैं? 1 लिख सकता हूं क्या मैं? जो करता है वही, पहले ही फुर्सत में कटा काट दो भैया। 50 में 25, 7/5 मेरे तो आंसर भी आ गए। यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/5, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो भैया देखो, ये क्या यार, क्या सब तो उत्तर आते जा रहे ना। ठीक है, ये पहला सवाल हुआ समाप्त। अगला सवाल तुरंत प्रभाव से करता हूं, उम्मीद करता हूं ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, देर न लगाते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। 2 क्या बोल रहा है भैया? जो भी बोलता हो सोल्व हो जाएगा, है ना? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का व्यतक्रम याद कीजिए। व्यतक्रम यानी उल्टा, बस उस संख्या को पलटना, उसका व्यतक्रम हो जाता है। एक चीज समझ गए ना? ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे व्यतक्रम। ठीक है, ये यहाँ एक काम करते हैं, यहीं पे सोल्व कर देंगे ना, इसको हल लिख के, है ना? जगह की कमी है इसलिए ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, हल है ना। अब इसका व्यतक्रम निकालना है हमें, व्यतक्रम निकाल देंगे। व्युत्क्रम, ठीक है, लिख देते हैं, सबका व्युत्क्रम निकाल देंगे क्योंकि सभी का निकालना है, इसलिए इस प्रकार से करते हैं थोड़ा सा, है ना? जगह की बचत, जगह के कारण कर रहे हैं ना। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। समझ गए, है ना? फिर व्यतक्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब वो बोल रहा है पहले तो कि इनका व्यतक्रम निकालो, फिर बताओ कि इनमें से कौन उचित भिन्न है, कौन विषम भिन्न मतलब अनुचित भिन्न है, और कौन सी पूर्ण संख्या बन रही है, ये हमें बताना है। देखो आपको अगर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न बोलते हैं ना, तो उचित भिन्न, विषम भिन्न और आपको पूर्ण संख्या अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप बेझिझक मेरे मोबाइल में जितने वीडियो डाले उसमें जाके पूर्ण संख्या इसके बारे में, है ना, भिन्नों के बारे में पहला ही बेसिक वीडियो बनाया था, है ना, उसको आप जाके तुरंत देख लीजिए, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। भिन्न का बेसिक वीडियो 2 बनाए मैंने, पार्ट 1 देखिएगा आप जाके, है ना। पहला है, बिल्कुल बेसिक से खींच के लाए उसको अपन, है ना। तो हम बिल्कुल अब पढ़ते हैं। बोल रहा है व्यतक्रम, व्यतक्रम मतलब जस्ट ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका व्यतक्रम हो जाता है 7/3 हो जाता है। जैसे इसको हल करेंगे हम, है ना,
इसको हल करा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। ठीक है, इसे हल करते हैं हम, अब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। इसे हल करें तो 5/6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये समझ लेना आप, थोड़ा जगह बचाने के चक्कर में ये काम हो रहा है ना। थोड़ा दूर लिख सकते थे हम, चलो चलो ये बना देते हैं यार, इतना बारीक भी काम नहीं करना कि यार मजे नहीं आए। हल, बिल्कुल इज्जत दो थोड़ी। क्या आ रहा है इसका 7/9, हल क्या आ रहा है इसका 5/6, ये भी जगह दो भैया थोड़ी। इसका आ रहा 8/5, ये व्युत्क्रम यानी उल्टा, सभी को इस प्रकार से कर दूं मैं, 7/12, ये पलटा है तो 8, है ना, ये हल, ये पलटा है तो 8, 8 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, ऐसा हो जाता है, ये तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ये हल, ये 11, ठीक, ये हो गया, ये व्युत्क्रम कर दिया। अब इनमें मैं आपको लिख के बताऊंगा कि ये पूर्ण संख्या, विषम भिन्न, सम भिन्न क्यों है, ये मैं इसके पीछे लिख दूंगा। आपको अगर क्रम से जमाना हो तो क्रम से, इनमें से छांट के लिखना कि विषम भिन्न के ये भिन्न विषम भिन्न है, पहला तीसरा जो भी, या सम भिन्न तो ये सम भिन्न है ना, उचित सम मतलब सॉरी उचित भिन्न बोल सकते हो उसको, और पूर्ण संख्या बोला कि ये संख्या है पूर्ण संख्या है। पूरा समझना कैसे, जैसे ये लिखा है 7/3, 7/3 लिखा है। अब ये कौन सा भिन्न है, देखो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में होता क्या है मालूम, उचित भिन्न ये होता है अंश, देखो यहां आ जाओ, 7/3 लो, ये होता है अंश, ये होता है हर, इतना समझते हैं ना। देखो उचित भिन्न में क्या होता है, हमेशा अंश छोटा और हर बड़ा होता है, वो होता है उचित भिन्न। इसमें क्या है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा और हर छोटा, उल्टा हो रहा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो रहा है ना, विषम भिन्न, तो इसको लिख दो विषम भिन्न, विषम भिन्न हो गया, विषम भिन्न। ऐसा कैसा, इसको उल्टा करा हमने तो ऊपर 8 नीचे 5, ये भी विषम भिन्न। ऊपर अंश बड़ा हर छोटा हो रहा, अंश बड़ा और हर छोटा तो विषम भिन्न हो जाता, तो ये भी विषम भिन्न हो गया ना विषम भिन्न। ठीक है, ये देखो जरा, इसमें अंश छोटा हर बड़ा हो रहा है, अंश छोटा हर बड़ा, तो कौन सा होगा ये होगा उचित भिन्न, उचित भिन्न हुआ ना, ये हो गया उचित भिन्न। समझ गए ना आप, ये इसमें भी अंश छोटा हर बड़ा, तो ये भी हो गया उचित भिन्न, उचित भिन्न। आप समझ गए ना क्या कहना चाहता हूं मैं, कि जिसका अंश छोटा हर बड़ा वो उचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा हर छोटा वो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, जैसे इसको देखते हम, इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें ये अंश छोटा हर बड़ा, तो ये भी उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है ना। ठीक है, अब इसमें तो ये तो नीचे कुछ संख्या ही नहीं, ये तो भिन्न के रूप में ही नहीं है एक तरीके से, तो इन संख्या को लिखते हैं हम पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, ये होती है हमारी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या आएगा। ये समझ गए ना। अब आप चाहो तो विषम भिन्न इस प्रकार से भी जमा, मैंने इस प्रकार से आपको सोल्व करके बताया, पर आप चाहो तो इस प्रकार से भी जमा सकते हैं कि पहले लिख दो विषम भिन्न, विषम भिन्न कौन कौन से है, विषम पहला, दूसरा विषम विषम, और क्या है उचित भिन्न, दो ही है क्या, दो ही है। ठीक है, अब लिखो उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न कौन कौन से है भैया उचित भिन्न, तो उचित भिन्न है 1 2 और ये 3 क्रम से है ना, तीसरा चौथा और पांचवा, और पूर्ण का पूछे तो पूर्ण संख्या आती है, भिन्न नहीं आता है ना। पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, छठी और 7वीं संख्या पूर्ण संख्या है। ये प्रश्न भी हुआ समाप्त, एक ही बार में, फंडा पूरा क्लियर आपके सामने, ठीक से देख लो, हट जाता हूं मैं, उतारना हो तो उतार लेना जब भी जरूरत पड़े इस प्रकार से। ठीक है, अगले सवाल पर आए, देर ना लगाएं। चलिए भैया अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 शुरू, देर ना लगाएं। क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, देखो प्रश्न क्रमांक पहला करा था ना,
सेम ही है, बस थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश करिए। तो उलझने तो मैं दूंगा नहीं, जब तक मैं हूं आप कैसे उलझ सकते हो भैया गणित में, है ना। पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा गणित को। 7/3 भागित 2। देखो जिसके पास कुछ नहीं गणित के भगवान ने उसको 1 दिया। अब हो क्या रहा है कि इस बार पीछे की संख्या उल्टी करनी है ना। तो 7/3 गुणित पलटाना है उसको, है ना। ये गुलांटी मार के ऊपर जाएगा, ये 1 ऊपर गया 2 नीचे आ गया। देखो इसकी वैल्यू नीचे कुछ नहीं थी पर ऊपर जाने से हो गई, ऊपर जाने से उसकी वैल्यू हो गई, है ना। पलटा है जैसे। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 7 3 दूना 6, इसको मिश्रित भिन्न में 6 कम 6 1, ये आ जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे। 7 को भाग लगाया 6 से, इस प्रकार से लगाओ 6 कम 6, 1 बचा, 1 बचा ऊपर, एक बार भाग लगाए वो सामने और 6 नीचे। खत्म करो इसको, हल हो गया। चलो उसको छोड़ो, दूसरा सवाल देखो हल करते हैं भैया। 4/9 गुणित, क्या मैं सीधे लिख दूं, नहीं नहीं यार डर जाओगे कहीं सो, ये इस प्रकार से लिख देता हूं। 4/9 गुणित 1/5। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है भैया। तो 4 ऐसा कैसा 9 पंजे 45, ये इसी रूप में आएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। 4 कम 4 9 पंजे 45, है ना। या फिर इसको निकालने जाओगे तो दशमलव में कुछ आएगा, ऐसा भाग के देखा ना, कुछ जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ लगा है मुझे तो मैं बिल्कुल डबल से इसको करके डाल दूंगा वीडियो, है ना। इसको भी भैया सिस्टमेटिक सोल्व करो। 7/1 करो, 6/13 गुणित 1/7। 6 ऐसा कैसा 13 13 7 91 91, 13 13 13 2 26 33 39 33 52 53 65 63 78 63 51, ठीक है 91 हो गया। छोड़ दो, कुछ भी मत करो। ये सवाल ये इधर था। ये चौथा सवाल देखते हैं। इसको मिश्रित भिन्न के दिया है ना, तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, पहले ही मैं बता चुका हूं कि मिश्रित भिन्न का क्या, 3 चौके 12 और 1 13, 13/3 ये हल कर रहे हैं हम, ठीक है। गुणित 1/3, सही है, आया समझ में। 13/3 9, इसको 9 एकम 9, 4 बचा नीचे 9, ये इसका मिश्रित भिन्न का रूप में है, ठीक है। इसको करते हैं 2 6 और 1 7/2 हल करते हैं, है ना। गुणित 1/4 समझ में आया कैसे आया, ठीक है। 7 4 दूनी 8, ठीक है। इसको यही छोड़ो, खत्म बस। इसको करते हैं, है ना। 4 7 28, 28 और 3 31, 31/7 गुणित 1/7, तो 31/49, ये हो गया हल। सब खत्म भैया, सब खत्म। इतनी जल्दी ज्यादा तेज तो नहीं हो गए ना। देखो आपको सिस्टमेटिक बता रखा है, क्या तरीका है, क्या करना है ना। मिश्रित भिन्न से लेकर हर चीज का आपको तरीके पहले ही बता रखे हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए इस प्रश्न वाली का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 4, ज्ञात कीजिए वही। भाग लगाना, कुछ अलग अलग तरीके से आपको उलझाने का प्रयास करा, पर आपको उलझना नहीं है। उलझाने जैसा काम मैं करने वाला ही नहीं हूं। हल करते हैं, देर ना लगाते हैं। चलो भैया पहला सवाल हल करते हैं। 2/5 भागित 1/2। आप बताइए 2/5 गुणित 2 कर सकता हूं क्या, इस प्रकार से कर सकता हूं क्या, आया ना। 2 दूनी 4/5, खत्म, सोल्व हो गया। 2 दूनी 4, 5 एकम 5 आया। कुछ नहीं, भागित का गुणे में बदल दिया, इसको बदल दिया, है ना, इसको पलटा दे, कुछ नहीं। हल। अगला सवाल 4/9 भागित 2/3। 4/9 तो ऐसा कैसा, गुणित का निशान ऊपर 3 नीचे 2, 2 से 2 2 बार, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 तिया 9। मेरे हिसाब से 2/3 मेरे आ गया। आपके क्या आया, नहीं आया क्या समझ में। थोड़ा सा बारीकी में जाओ, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को आपस में पलट दिया, ऊपर 3 गया नीचे 3 के पहाड़े 9 3 बार में आते हैं, 2 के पहाड़े 4 2 बार में आते हैं। आप एक बात बताइए, मैं यूं करता 3 चौक 12 9 दूनी 18, ऐसे करता 12/18 लिखता, फिर बोलता हूं कि ये कौन से पहाड़े से कट रहा, ये 3 के पहाड़े से, 3 छंग 18 3 चौक 12, 2 से कट रहा क्या, 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर समझ में आता है क्या, ये 2/3 है, यही तो 2/3 है, यही तो करने का बोल रहा हूं। आप पहले गुणा मत करो, अगर कट रहा है तो काट दो उसको, अब वो गुणा करोगे तो बड़ी संख्या बन जाएगी, और बड़ी संख्या बड़ा पहाड़ तो ऐसे देख के डर लगता ही है ना। डरना नहीं है, डरो मत यार, डरना है ही नहीं।
चलो अगला सवाल हल करते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। 3/7 भागित 8/7, वही 3/7 गुणित 7/8। ये से ये उड़ाया, 3/8 उत्तर, खत्म काम। आया ना, 7 से 7 गया, गुणित का निशान है ये कटेगा, भाग का निशान है ये कटता है। देखो मैं है ना, ये आपको समझाना है। अगर मेरा होता ना, कंपटीशन का एग्जाम होता ना, भाग का निशान देख के यही उड़ा देता मैं और 3/8 उत्तर लिख देता, देरी नहीं लगती। पर आपको समझाना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी थोड़ी कि जहां टाइम 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 मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वहां जरूरत। चलो ये सवाल इसको भी हल कर देते हैं। चौथा सवाल देखो, मिश्रित भिन्न में दिया है 3 दूना 6 और 1 7/3, भाग का निशान 3/5, कर दिया ना। ये 7/3 तो ऐसा कैसा, पर यहां लग जाएगा गुणे का निशान जब बदल जाएगा 5/3। ये ऊपर गया, ये 3 नीचे आया, हुआ ना आसान। तो ये 7/3 तो अरे भैया आगे बढ़ो ना, 5 और 7 35 और 3 क्या 9। क्या कर सकते हैं भैया, यही आपको भाग देके बताता हूं। 35 को 9 से भाग देंगे हम, है ना, 9 तिया 27, क्या 9 चौक 36 आता है, जो 35 से 1 ज्यादा है तो हम उससे कम लेंगे। 9 तिया 27, कितना बच रहा है यहाँ पर, मेरे हिसाब से बच रहा है 8, है ना, ठीक है। तो जो शेष बचा वो ऊपर देखो जरा, भाग किससे लगा है, 9 से, ये यहां कितनी बार लगा है, 3 बार, ये यहां, तो 3 सही 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये हटा देते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल हल करते हैं, हल, है ना। प्रश्न क्रमांक 5 पे चलते हैं, हल करते हैं इसको भी, है ना। अरे कुछ नहीं भैया, वही 3 दूना 6 और 1 7/2, भाग का निशान 8/3 हो गया। यही 7/2 गुणित 3/8, समझ में आया ना क्या हुआ है। 3 7 21, 8 दूनी 16 आया, गलत तो नहीं है, 3 7 21, 8 दूनी 16, बिल्कुल सही है। 16 एकम 16, 16 नीचे, कुछ कट रहा है, भाग तो जा नहीं सकता, 16 एकम 16 तो 5 ऊपर, शेष 5 बच रहा है ना। आप समझ गए होगे क्या करना चाहता हूं। अगला सवाल देखो, हल 2/5 गुणित 2/1, 2 दूनी 4/5, इसका यही उत्तर है, कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल देखो क्या बोला, 3 5 15 और 1 16, हल करते हैं। 16/5, भाग का निशान, भाग का लगा दे भैया, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 2 5/3, 16/5 तो ऐसा कैसा, गुणित का निशान और 3/5 आ गया। यहाँ आया 16 48, 50 में 25। देखो 48 और 25 ये लिखो या ऐसा लिखो, 25 से कम 25, अब 2 25 दूना 50 होते पर 2 कम है, मतलब 25 और होने चाहिए पर उसमें 2 कम है, मतलब 23। तो शेष कितना बच रहा, 23, और 25 से भाग लगा रहा है इसलिए 25 यहाँ पर। नहीं समझे क्या, देखो इधर करके बताता हूँ। 48 25, 25 दूना 50 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए एक बार में 25, कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा, 2 बचा, ये बचा वो ऊपर, एक बार भाग दिया ये 25 ये। अब तो भैया समझ में आया ना, अब तो समझ में आया होगा। अगला देखो जरा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 भागित 5 एकम 5 और 1 6/5, इतना समझ में आया। तो 11/5 गुणित 5/6, ये समझ में आया भैया। ये गया 11/6, क्या मैं एक सही 5/6 इसको लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं, भाग दोगे तो आ जाएगा समझ में। वीडियो हुआ समाप्त, इसी के साथ प्रश्न वाले भी समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भैया देर किस बात की है, अब तो कर ही दीजिएगा। और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है मेरे मित्र। ठीक है, मैं लेता हूं अलविदा, जय श्री राम।